मान लिया कि ये मेरा कोई दर्पण है जो कि अवतल दर्पण है, ये दर्पण का ध्रुव है, ये मान लेते हैं फोकस है और ये सी है। इस फोकस को निर्धारित करना है कि कहां जाएगा, तो आपको पता ही होगा हम वस्तु कहां रखें, ये जरूरी मेरे लिए, यानी जरूरी है मेरे लिए कि वस्तु को रखें कहां, क्या वस्तु को पी के बीच में रखना है, या वस्तु को एफ पे रख देना है, या वस्तु को एफ और सी के बीच में रखना है, या वस्तु को सी पे रखना है, या वस्तु को सी और अनंत के बीच में रखना है, या डायरेक्ट हम अनंत ही रखना चाहते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 कंडीशन आपके सामने है, तो वस्तु की बात हो गई है, क्योंकि ये हमारा क्या है दर्पण, ये मेरा क्या है दर्पण और बिंदु ये है, यानी बिंदु मतलब वस्तु को रखना है भाई, कहां रखना है, ये डिसाइड करना है कि अनंत रखना है या अनंत अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखना है, या वक्रता केंद्र पर रखना है, या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखना है, या फोकस पे रखना है, या फोकस और ध्रुव पे रखना है। तो सिंपल सी बात यहां पे ये है भाई कि चीजें हम कहां पे रखें, कैसे डिसाइड करें, तो इसके लिए देखिए एक सिंपल सा लॉजिक दे रहा हूं, हम एक बार फोकस पे रखें, कहां पे भाई फोकस पे, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए फोकस पे यहां से कहां चली जाएगी, वापस कहां से चली जाएगी भाई फोकस से, और दूसरा ये एक वक्रता केंद्र से जाएगी और वापस यहीं से निकलकर चला जाएगा, देखना भाई यहां पे ये हमारा होता है पहले इधर भी 2f इधर भी 2f, देखना भाई तो हमारा जो है ये पहला तो ये जो बनाया देखना भाई, यानी ये देखना ये इसका टोटल बनाना पहला ये ऐसे करके तो कितना जो होगा ये होगा 1, ये क्या हो जाएगा भाई 1 और दूसरा ये बनाया हुआ, दूसरा ये बनाया ये ऐसे जाएगा तो ये हो जाएगा 2, यानी ये ऐसे होगा। इनमें चीजें आपको समझ में आ रही होगी, अच्छी तरह से आ रही होगी, क्लियर भाई, चीजें समझ में आ रही होगी, अच्छी तरह से समझ में आएगी, लेकिन एक क्वेश्चन में एक के जवाब हम बीच में देंगे, हम आपको समझाने के लिए देंगे, ठीक है। चलो आगे हम लोग बता सकते हैं वस्तु में बोला था देखना क्या करेंगे, वस्तु को मान लो एक यहां रख सकते हैं, एक यहां रख सकते हैं, 2 एक यहां रख सकते हैं, 3 एक यहां रख सकते हैं, 4 और एक दोनों के बीच में रख सकते हैं 5 और ये अनंत कहीं कहीं देना, यानी यहां रख सकते हैं, तो यहां पे चेक करके होगा सेम वही क्या हम खींच के देखते हैं ना, ओए मान लो वस्तु को हम यहां पे रख दिया, देखना भाई कहां कर दिया, तो वो व्यक्ति यहां से क्या होगा ये पूरा बना लेना, ठीक है। तो ये गया और ये वापस जो पावर तो क्या बनेगा, यहां पर मान लिया कि f2 है, यहां पे गया f1 होगा, लेकिन अल्लाह क्या होगा पता से निकलेगा कि वापस इधर से निकलता जाएगा, लेकिन हमको क्या लगेगा ये कहीं पीछे से आ रहा है, पता नहीं पीछे से आ रहा है और यहां कर करेगा इस तरह से उनका चीज पहले समझ में आएगी। दूसरा क्या भाई ये वो है f1 होगा तो f1 होगा, f2 होगा तो f2 होगा, देखा यहां क्या पता से चलो। तो जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेवीजी टीचिंग सेंटर यानी जय बाबा गोविंद टीचिंग सेंटर। मैं सैनी आपके सामने आज दूसरा दिन मैराथन क्लासेस का लेकर के आया हूँ। आज दूसरा दिन हमारा मैराथन क्लास है जो कि फिजिक्स का है। हम लोगों ने बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चंस को देखे थे, जिसमें से कि हम फिजिक्स साइंस के फिजिक्स चैप्टर का मतलब फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 1 स्टार्ट किए थे, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो हमें चलिए हम अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने कल बहुत ही अच्छे से देखे होंगे भी और एंजॉय भी किए होंगे, और जो आपको याद नहीं होगा उसे आप नोट भी किए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यकीन मानिए आपका इससे तैयारी बहुत अच्छा होगा, एकदम लेवल पे होगा, एक एक्सट्रीमली लेवल आप लोग अचीव करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिया था। आज हम लोग का होगा क्वेश्चन नंबर 51 से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, साइंस का कर रहे हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट का, साइंस फिजिक्स, ठीक ना। जिसमें से हमारा चैप्टर का नाम क्या था, चैप्टर का हमारा नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हम अपना 51 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखते हैं कि हमारा 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा, भाई यहाँ समझ लेना कि दर्पण का किस दर्पण का प्रयोग किया गया है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कहा गया है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब, फिर से सुनना भाई, किसी बिंब, बिंब मतलब वस्तु, बिंब मतलब वस्तु, यहाँ पे बोला गया है बिंब। तो हम लोग समझते हैं बिंब मतलब क्या होता है भाई, वस्तु, यानी वस्तु को ही क्या बोलते हैं, बिंब बोल देते हैं। इसे प्रतिबिंब मत समझना भाई, ये बिंब है यानी वस्तु है। किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। भाई प्रयोगकर्ता दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए क्या मापेगा। तो देखना, मान लिया जाए कि ये मेरा कोई दर्पण है जो कि अवतल दर्पण है, ये इस दर्पण का ध्रुव है, ये मान लेते हैं फोकस है और ये सी है। तो इस फोकस को निर्धारित करना भाई कि कहाँ जाएगा, तो आपको पता ही होगा हम वस्तु कहाँ रखें
ये जरूरी मेरे लिए है, यानी जरूरी ये मेरे लिए कि वस्तु हम रखें कहाँ। क्या वस्तु को P और F के बीच में रखना है, या वस्तु को F पे ही रख देना है, या वस्तु को F और C के बीच में रखना है, या वस्तु को C पे रखना है, या वस्तु को C और अनंत के बीच में, क्योंकि इधर तो अनंत है मेरा, या डायरेक्ट हम अनंत पे ही रखना चाहते हैं। यानी एक कंडीशन, 2 3 4 5 6 कंडीशन आपके सामने है। तो वस्तु की बातें हो गई। उसके बाद प्रयोगकर्ता को मापने के लिए, यानी क्या मापेगा ये बता रहा था। देखना भाई, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को। भाई दर्पण तथा पर्दे, क्यों, आपको पता है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अगर पता रहेगा तब तो आप दर्पण और पर्दे के बीच की दूरी मापोगे, पर्दे कहाँ लगाना है। दूसरा है दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को। सही भाई यही है, क्योंकि ये हमारा क्या है, दर्पण है, ये मेरा क्या है, दर्पण है, और बिंब ये है, यानी बिंब मतलब वस्तु। तो देख लो आपको रखना कहाँ है भाई, कहाँ रखना है ये डिसाइड करो ना, कि अनंत पे रखना है, या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखना है, या वक्रता केंद्र पर ही रखना है, या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखना है, या आपको फोकस पे रखना है, या फोकस और ध्रुव पे रखना है। तो सिंपल सा बातें यहाँ पर ये हो रही भाई, कि चीज़ें हम कहाँ पे रखें, कैसे डिसाइड करें। तो इसके लिए देखिए एक सिंपल सा लॉजिक दे रहा हूँ। अच्छा यहीं पर ही हम लोग देखो एक और चीज़ को देखते हैं, देखते जाना भाई। अगर जो वस्तु को हम प्रतिबिंब के मतलब दर्पण के ध्रुव और फोकस पे रख दिए, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, देखना ये कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ से समांतर किरणें जा रही है भाई, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो रही, समझ में भी आ रही होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ जो है ये मेरा कहाँ चला गया, ध्रुव और फोकस के बीच में। यानी जब हम दाढ़ी बनाते हैं ना भाई, दाढ़ी बनाने के लिए वस्तु को हम यहीं रखते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए वस्तु कहाँ रख देते हैं, अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में। तो जब ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब है वो क्या होता है भाई, देख जो प्रकाश की किरणें जा रही है वो दर्पण से तो परावर्तन होगी, आपतित किरण गई, अब परावर्तित होकर के कहाँ से लौटेगी, जब समांतर जाती है तो वो फोकस से होकर निकल जाती है भाई, फोकस से होकर के। लेकिन हमको लगता है भाई, हमको मतलब जो देखने वाला, जैसे कि दाढ़ी बना रहा है, तो जो जिस व्यक्ति का दाढ़ी बन रहा है उसको क्या लगता है, ये किरण दर्पण के कहीं ना कहीं तो पीछे से आ रही। और मैंने बता चुका है कि काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग टूटी हुई रेखा या बिंदुओं द्वारा दिखाते हैं, इसलिए टूटी हुई रेखा। अच्छा दूसरा प्रतिबिंब हमको यहाँ से जाता हुआ दिखेगा, लेकिन ये जो दिखेगा ना भाई, लगेगा जैसे वक्रता केंद्र पर से आ रहा। दूसरा क्या लगेगा भाई आपको, कि वक्रता केंद्र पर से। अच्छा वक्रता केंद्र पर से आएगा, वापस उसी पे लौट जाएगा, लेकिन इसमें भी क्या लगेगा कि वक्रता केंद्र पे भी पीछे से आ रही। तो देख सकते हो भाई मुख्य रूप से आपका यहाँ पे कट गया, यहाँ पे कटा, तो ये जो क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब का है ना ये, तो टूटी हुई रेखाओं से दिखाएंगे। तो ये बन रहा है आपका क्या, प्रतिबिंब। तो देखना भाई ये होता है। अच्छा इसका कुल 6 कंडीशन होता है, क्या छोबो दिखा दूं यहाँ? चलो भाई थोड़ा वीडियो थोड़ा मतलब कि अथी करते हैं, हम लोग छोबो को दिखाते हैं। पहले इसको हम इरेज कर देते हैं, इरेज। तो हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा भाई, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्धारण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्धारण, यानी अवतल दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे। इधर हम लोग लेंस का भी कंपेयर कर देंगे यहीं पे, ताकि चीज़ों को आप रिलेट, मैंने कल भी बोला था, कल के वीडियो में भी, कल के भी मैराथन में मैंने बोला था भाई आप या तो दर्पण का याद कर लो या लेंस का याद कर लो, किसी एक का याद कर लो। लेकिन हाँ बस ये याद रखना कि जो दर्पण में है अवतल उसका उल्टा होगा लेंस में उत्तल। यानी जो क्रिया यहाँ पर दर्पण में अवतल कर रहा है वो क्रिया लेंस में उत्तल करेगा, यानी उल्टा हो जाएगा। अच्छा एक और चीज़ हमने बोला था कि वस्तु चाहे उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो, हमेशा लेंस हो या दर्पण हो उसके किस ओर रखेंगे, बाईं ओर ही रखेंगे। उसके किस ओर रखेंगे, बाईं ओर, यानी एक्स देश की ओर ही रखेंगे। और दूसरा बात मैंने ये भी बोला था फोकस दूरी के बारे में फोकस के बारे में मैंने बताया था भाई कि दर्पण में फोकस जो है वो अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो ऋणात्मक ही होता है, और लेंस में उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो इसका धनात्मक, यानी
फोकस है जो कि क्या कर रहा है, ये उल्टा नहीं हो रहा है। दर्पण में धनात्मक अगर उत्तल दर्पण कर रहा है तो लेंस में भी उत्तल लेंस ही करेगा, और अगर जो फोकस दूरी ऋणात्मक दर्पण में अवतल दर्पण कर रहा है तो लेंस में भी ये अवतल लेंस ही करेगा। क्लियर ना भाई? चलो तो इसे हम देखते हैं, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। सॉरी, तो देखना भाई हम लोग क्या देखते हैं, मैं छोटे छोटे सा बताऊंगा ताकि चीज़ें आपको क्या होता जाए, क्लियर होता जाए। मान लो भाई अगर आप लोग जान रहे हो तो ये बोलते जाना है आप, चलो बोलते जाओ। ये क्या है, दर्पण का ध्रुव, इसका भी ध्रुव ये हो जाएगा, इसका भी ध्रुव ये हो जाएगा। ये क्या है भाई, तो दर्पण का सब क्या है, ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। इसका मान लेते हैं कि ये क्या है, फोकस। मैंने बोला था ना कि दोनों को माप लेना, कहने का मतलब मेरा ये है, देखना यहाँ से इसके बीच की दूरी ये है, तो मैं यहाँ से ये क्या कर दूंगा, इसका वक्रता केंद्र ले लूंगा, यानी ये वक्रता केंद्र। क्योंकि हम लोग जानते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस की कितनी होती है, 2 गुनी होती है, फोकस की 2 गुनी होती है। तो सेम वही कहानी यहाँ पर भी हम लोग करने वाले हैं। ये मान लो सी, तो ये मान लो एफ, ये मान लेते हैं सी, तो ये मान लेते हैं एफ, ये एफ तो ये हमारा सी, ये हमारा सी तो ये एफ, ये सी तो ये एफ। अब देखना भाई कुल हम लोग 6 कंडीशन देखेंगे प्रतिबिंब कैसे बनता है, ध्यान से देखना। पहला मान लो कि दर्पण ध्रुव के अवतल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र फोकस दूरी इसके बीच में। अच्छा कोई क्वेश्चन ये भी उठा सकता है, क्या ध्रुव पे नहीं रहता है? हाँ भाई ध्रुव पे भी रहता है, टेंशन नहीं लेना, वो भी बताएंगे लास्ट में, लेकिन इसको बताएंगे। तो ध्रुव पे रहता है, यहाँ देखना पहले समांतर किरण जाएगी, और जानते हो किरण जो जाता है वो वापस जो समांतर किरण आती है वो क्या होती है, परावर्तित फोकस से होती है, ये हो गया। और दूसरा जो किरण होती है वो भी आपको पता ही होगा कि दूसरा किरण जो होती है वो कहाँ से जाती है भाई, तो वक्रता केंद्र से जाती है। कहाँ से जाती है, तो वो वक्रता केंद्र से जाती है होकर के, यानी 1 मिनट। तो ये हमारा क्या है भाई, फोकस है। तो देखना भाई सॉरी ये मान लो कि कोई वस्तु है, ये क्या मान लिया, कोई वस्तु है जो कि ए बी है। ए बी क्या है, मेरा कोई वस्तु है जो देख सकते हो अब दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर निकल रहा, और दूसरा जानते हो वक्रता केंद्र पर जाता है, वक्रता केंद्र पे आ जाता है। लेकिन जब कोई वस्तु को फोकस दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रख देते हैं, जैसे हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का, उसकी भाई बात कर रहा हूँ, तो हमें लगता है कि ये किरणें कहाँ से आ रही है, तो हमारे पीछे से आ रही है। हमारे क्या आ रही है भाई, पीछे से इस तरह से आ रहे हैं, और ये भी लगता है कि हमें कहाँ से आ रहे हैं, तो पीछे से आ रहे हैं। तो इस तरह से हमें प्रतीत होता है। तो ये बन गया हमारा ए डैश बी डैश। तो देखना भाई जब हम किसी वस्तु को, किसी बिंब को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे भाई, दर्पण के पीछे। कैसा बनता है, तो देख सकते हो डॉट लाइन में मतलब काल्पनिक, डॉट लाइन में मतलब काल्पनिक बन रहा है। और देखना भाई वस्तु इतना बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब इतना बड़ा है, इसका मतलब है वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। दूसरा बात ये भी देख लेना भाई कि इसका ए यानी तीर का चिन्ह देखो ऊपर दिया, तो इसमें भी तीर का चिन्ह ऊपर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सीधा भी बन रहा है। क्या बन रहा है भाई, सीधा भी बन रहा है। तो क्या बन रहा है, हमेशा याद रखना पहला कि दर्पण के पीछे बनेगा। जब हम ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं तो कहाँ बनेगा भाई, दर्पण के पीछे। यानी कि इस चीज को मैं थोड़ा अगर रिलेट कहीं जगह पे, चलो ऊपर में ही लिख देता हूँ मिटा कर।
देखो भाई 1 2 3 4 5 6 चल भाई तो इसका क्यों बताना देखो मैं तो काट एफ एन के बीच में लाइक करेंगे एफ एन सी के बीच में सी के सी एन के बीच में तो हमारे बिल्कुल आएगा ये उसके फोकस के बीच में, उसके फोकस के बीच में, यानी ये वस्तु इधर से हमारा प्रतिबिंब चलेगा। तो देखना प्रतिबिंब जो बन रहा वो पहला कहाँ बन रहा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा भाई, दर्पण के पीछे। अच्छा दर्पण के पीछे बन रहा है वो कैसा बन रहा है, तो काल्पनिक बन रहा है, काल्पनिक और सीधा, और सीधा, काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ये चार चीजें हमें देखना है। तो देख लेना ये जो है दर्पण का साइज बता रहा है, प्रतिबिंब का सॉरी साइज, ये प्रतिबिंब का स्थान और ये प्राकृति, ये क्या बता रहा भाई, प्राकृति, ठीक ना दोनों। तो चलो अगला हम अगर आगे देखें तो मान लो इस बार फोकस पे रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं भाई, फोकस पे। तो हम लोग क्या देखेंगे, मान लो ये फोकस पे, यहाँ से तो इस समांतर निकलेगी, वापस ही कहाँ से चली जाएगी, होकर के भाई फोकस से ही, और दूसरा ये एक वक्रता केंद्र से जाएगी और वापस यहीं से ही निकलता चला जाएगा दुइयों। तो देखना भाई यहाँ पर ही, यहाँ ये देखना है देखो जब हम फोकस पे रखें तो ये परावर्तित होकर फोकस पे क्या हो गए, रिटर्न हो गए, और दूसरा वक्रता केंद्र से, लेकिन देखो आगे कहीं कट रहा है, नहीं कटेगा भाई, कटेगा भी नहीं, और ये चलता चला जाएगा, इसी तरह से फैलता चला जाएगा। इसका अर्थ है कि जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, फोकस पे रखते हैं, जब वस्तु को कहाँ रख देते हैं भाई, फोकस पे, तो अनंत पे जाके बनता है और बहुत ही बड़ा बनता है। फिर से सुनना भाई, अनंत पे बनता है और बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा कहने का मतलब आवर्धित बनता है, ठीक ना, आवर्धित भी हम इसे बोलते हैं, बड़ा को क्या बोलते हैं भाई, आवर्धित। तो आप अगर फोकस पे रख रहे हो तो कहाँ बन रहा है, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने कहाँ पे, अनंत पे, दर्पण के सामने कहाँ अनंत पे, रुको, दर्पण के सामने अनंत। अच्छा कैसा बन रहा है, तो वास्तविक, वास्तविक। और देखो उल्टा बनेगा भाई, जब भी वास्तविक बनेगा तो उल्टा, क्यों, क्योंकि देख सकते हो ये जो प्रधान अक्ष है इसके नीचे बनेगा, तो मान लो इसके नीचे बना तो इस तरह से बनेगा ना, तो देखो इसका उल्टा हो जाएगा, प्रधान अक्ष के जब भी नीचे बनेगा तो, क्योंकि वस्तु को प्रधान अक्ष के ऊपर रखें और प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के नीचे रहेगा। तो आप पढ़ भी चुके हो कि ये वाला जो होता है प्लस में और ये वाला जो होता है माइनस में। तो मैंने कल भी समझाया था कि अगर प्लस और माइनस की बातें हो रही है, अलग अलग मतलब कि अपोजिट अगर साइन आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्या उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो क्या बन रहा है भाई, वस्तु के उल्टा बन रहा है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला, अब भाई हम लोग स्पीड में चलते हैं क्योंकि चीजें हमने समझा दिया है। तो कैसा बनेगा, उल्टा, और क्या बनेगा, तो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अगला, आगे अगर हम बात करें तो फोकस यहाँ पे अगर रखते हैं, मेरा यहाँ पे अगर रहता है, मान लो कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रहता है, तो यहाँ से जो समांतर किरणें जाएगी अपवर्तित होकर के कहाँ से निकल जाएगा भाई, फोकस से निकल जाएगी, और ये जो वक्रता केंद्र पर से आएगा ये वापस उसी पे लौट जाएगा ना, और लौटने के बाद क्या करेगा, जा करके कटेगा, कहाँ जा करके कटेगा। तो कटेगा, देख ले सकते हो आप, यहाँ पे देखो कट गया, यहाँ पर देखो कट गया, चूंकि यहाँ ये दर्पण है, लेकिन मान लो कि इस तरह से एक लाइन हम खींचनी है और ये किए, तो ये वक्रता केंद्र है और इधर अनंत होगा, तो किसके किसके बीच आ रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो यानी ये जो कटेगा वो कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। कैसा भाई, तो वास्तविक ही बनेगा। सेम उल्टा देख लो, नीचे बना है तो जब इस तरह से इसको ऐसे करके मिलाएंगे तो देखो उल्टा बन रहा ना भाई, इसका क्या है, तीर ऊपर की ओर है, इसका तीर नीचे की ओर, इसका मतलब उल्टा। और क्या बनेगा भाई, तो बड़ा, क्या बनेगा, बड़ा, क्यों, क्योंकि हम इसे नाप सकते हैं तो बड़ा हो गया, लेकिन ये तो फैलता चला जाएगा, कहाँ कहीं कटेगा ही नहीं, तो नाप ही नहीं सकते, तो वो क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, बहुत आवर्धित होगा। ओके चलो अगला हम लोग चलते हैं। अगला बोल रहा है वक्रता केंद्र पर ही रख लो भाई, मान लो कि तुम वक्रता केंद्र पर ही रख लिए हो, चलो रख लिए, तो यहाँ से जो किरणें आएगी वो वापस कहाँ से होकर के चली जाएगी, फोकस से होकर के चली जाएगी। दूसरा जो किरणें फिर हम फोकस से, अब जानते हो आप पहले से पढ़ चुके हो कि अगर कोई किरण समांतर आती है तो वो फोकस से होकर जाएगी, समांतर आती है तो फोकस से होकर जाएगी। दूसरा आप ये भी जानते हो कि अगर कोई किरण
फोकस से ही होकर के जा रहे, फोकस से होकर के जा रहे, तो इसका मतलब प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाएगी, प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाएगी, यानी समांतर आएगा तो फोकस से जाएगा और फोकस से आएगा तो समांतर होकर के जाएगा, बस इतना याद रखना है। तो देख सकते हो कहाँ से होकर के जाएगा, तो ये समांतर होकर के चला जाएगा। देखो यहाँ कट गया, तो ये इस तरह से, यानी देखना भाई, जब मैंने वक्रता केंद्र पर रखा तो वक्रता केंद्र पर ही कटा। कहाँ कट गया भाई, सेंटर पे, यानी रखने के बाद सेंटर पे ही प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन प्रतिबिंब अच्छा कैसा बन रहा है, तो वास्तविक ही प्रतिबिंब। देख सकते हो किसी में डॉट लाइन से मैंने नहीं दिखाया प्रतिबिंब को, इसका मतलब वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक। और देख सकते हो उल्टा ही है, यहाँ देख सकते हो। अगर चीजें आपको समझ में नहीं आ रही तो यहाँ देखना भाई, ये देखो इसका तीर ऊपर की ओर है, इसका तीर नीचे की ओर है, इसका मतलब है कि उल्टा बन रहा है। ये ऊपर की ओर बन रहा है, ये उल्टा बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है, तो ये भी क्या बनेगा, उल्टा। और देखना भाई, इसका जितना साइज है यहाँ से यहाँ तक उतना ही लगभग इसका भी साइज है, तो यानी ये बराबर बनता है। क्या बनता है, बराबर। अब देखना, चूंकि मेरे पास कोई स्केल नहीं है, मैं स्केल से नहीं बना रहा हूँ, किसी बस फ्री हैंड बना रहा हूँ, मुक्त हाथों से बना रहा हूँ, जिसके कारण थोड़ा मोड़ा इधर उधर फिगर मतलब कि छोटा दिख रहा होगा आपको, तो उससे कोई दिक्कत नहीं लेनी। अगला क्या है भाई, कि वक्रता के अंदर और इसके अनंत के बीच में हो, मतलब मान लो इधर, तो देखना भाई, इधर तो कुछ नहीं था आपका अनंत है, इधर कुछ नहीं है तो क्या है भाई, अनंत। जैसे अनंत है तो इसके मान लो कि बीच से हम ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हो आप, बीच से ला रहे हो, तो देख सकते हो ये वक्रता केंद्र है और इधर अनंत होगा, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में अगर रख लिया जाए तो यहाँ से क्या करेगा, फोकस से होकर के निकलेगा। लेकिन दूसरा जो जाएगा वो किससे होकर के जाएगा, वक्रता केंद्र से। और जब वक्रता केंद्र से होकर जाएगा तो वो वापस वक्रता केंद्र पर ही तो लौट जाएगा ना भाई। अगर दूसरा वक्रता केंद्र पर गया तो वापस कहाँ लौट जाएगा, वक्रता केंद्र पर। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब कोई कहेगा कि दूसरा तरीका भी तो बनता है ये, तो हाँ भाई बनता है, देख लो ये भी दिखा देते हैं, क्या पता कोई क्वेश्चन खड़ा कर दे। मान लो आप यहाँ पे अच्छा एक और बात, चलो पहले ही समझाता हूँ बाद में। तो देखना यहाँ पर से ही गया तो ये फोकस से होकर के गुजरा। अब आपका मन है कि हम इसको फोकस से गुजारेंगे तो गुजारो ना, लेकिन समांतर तो जब फोकस से जाएगा तो समांतर होकर के आएगा ना। तो देखो फिर भी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ही कट रहा है ना भाई, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। और अगर हम वक्रता केंद्र पर ले गए, वक्रता केंद्र पर लौटा तो भी देख लो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ही कट रहे। एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ भाई, कि जो ये किरणें कटा रहे हैं इसमें किसी भी प्रतिबिंब के बनने के लिए कम से कम 2 किरण होना जरूरी है, कम से कम 2 किरण होना जरूरी है। और जरूरी नहीं कि यही एक तरीका होता है, और भी अलग तरीके से आप प्रतिबिंब को बना सकते हैं। जैसे मैंने इसका दिखा दिया, आप चाहो तो और भी किसी का देख सकते हो इस तरह से करके, ठीक ना। अगला मान लो अनंत पे, तो भाई अनंत पे कहाँ रखे हमको पता ही नहीं ना, तो अनंत पे सीधे मान लेंगे कि प्रतिबिंब रखना जरूरी नहीं, बस मान लो कि ये अनंत पे। ये क्या है भाई, अनंत पे। क्यों, क्योंकि देख सकते हैं अनंत पे जो मिल रहा है वो मिलता है, कहीं पे नहीं मिलता। तो ये जो होगा कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर। फिर मान लो अनंत पे ही, तो जानते हो कि अनंत से आती हुई किरणों को समांतर मानते हैं, अनंत से आती हुई किरणों को समांतर मानते हैं, तो कम से कम 2 किरण होना चाहिए, मैंने पहले बताया। तो इस तरह से तो देखो वापस ये भी कहाँ क्या होगा, फोकस से ही। तो देख सकते हो फोकस पे ही कट गया। कहाँ कट गया, फोकस पे ही कट गया। तो जैसा कि आपने देख लिया कि अगर हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखें, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखें तो कहाँ बना है, तो बना है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। दूसरी बात ये कैसा, ये भी क्या है, वास्तविक है। और देख सकते हैं भैया उल्टा है, और उल्टा होने के साथ साथ देख लेना इससे छोटा है, इससे क्या है, छोटा है, इससे क्या हो रहा है, छोटा, इससे छोटा। और अगर अनंत पे रख रहे हो तो भी देख रहे हो कट रहा है ना, कट रहा है मतलब वास्तविक है, तो कट रहा है मतलब वास्तविक है। लेकिन कहाँ, तो फोकस पे ही। कहाँ भाई, तो फोकस पे। कहाँ कट रहा है, तो फोकस पे। और एक बात है देख लो भाई, कहाँ कट रहा है तो फोकस पे ही हो गया। और देख सकते हो ये भी मात्र बिंदु के जैसा, यानी उल्टा ही बनेगा ना, क्योंकि देख सकते हो किरणें नीचे की ओर आ रही है, नीचे की ओर आ रही है, इसका मतलब उल्टा ही तो होगा भाई, वास्तविक होगा और उल्टा होगा और बहुत छोटा ही होगा। ये होगा क्या होगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। अच्छा एक बात और मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, अगर देख सकते हो बड़ा को आवर्धित भी बोला जाता है, बड़ा को आवर्धित भी बोला जाता है। यानी कहने का मतलब आई बहुत बड़ा मतलब बहुत आवर्धित, बड़ा मतलब आवर्धित, बराबर मतलब सीधे बराबर, बराबर को क्या बोलते हैं भाई, समान, समान बोला जाता है। और छोटा को हरासित बोला जाता है, हरासित बोला जाता है। और बहुत छोटा मतलब बहुत हरासित। तो इस तरह से आप चीज़ों को क्या कनेक्ट करके आप कर सकते हो। तो यहाँ देखना एक चीज़ मैं याद करवा देता हूँ, अगर आप मेरे साथ बोलते जा रहे हो तो प्रोमिस करता हूँ कि आपको याद होगा। देखना भाई, जब हम फोकस, देखना जब वस्तु को यहाँ देख सकते हो आप, देखना जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो उसका जो बनता है प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, और जब अनंत पे रखते हैं तो फोकस पे बनता है। यानी अगर एक फोकस पे है तो दूसरा अनंत पे, और दूसरा अगर अनंत पे है तो मतलब एक अनंत पे है तो दूसरा फोकस पे। यानी अगर वस्तु फोकस पे है तो प्रतिबिंब अनंत पे, और अगर जो
वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब फोकस पे। अच्छा ये हो गया। दूसरी बातें अब क्या करें भाई, तो आप ये भी देख सकते हो, देखना कि अगर हम वस्तु को फोकस पे रखें, वस्तु को फोकस पे रखें, वस्तु को फोकस पे रखें तो प्रतिबिंब बना अनंत पे, तो बहुत बड़ा बनेगा। तो क्या बनेगा, बहुत बड़ा, तो बनेगा बहुत बड़ा। दूसरी ओर अगर वस्तु को अनंत पे रखें तो जो फोकस पे बनेगा ये बनेगा बहुत छोटा। ये क्या बनेगा, बहुत छोटा। यानी फिर से देखना, वस्तु को अगर फोकस पे रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पे, और वस्तु को अगर अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पे। ये क्लियर। दूसरी बात, वस्तु को आप अगर फोकस पे रखते हो तो अनंत पे जो बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा। यानी अगर प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब अगर अनंत पे बन रहा है तो बहुत बड़ा, और वही वस्तु को अगर आप अनंत पे रख रहे हो, प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है तो बनेगा बहुत छोटा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको चीजें रिलेट हो गए होगी। और आप जानते ही होंगे कि ये दोनों कंडीशन में वास्तविक ही बनेगा, दोनों कंडीशन में वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। तो यहाँ तक में तो चीजें क्लियर हो गई। देखना भाई, तो मुझे जहाँ तक अब लग रहा है कि इसका और ये तो आपका ऐसा ही याद रह जाएगा, फोकस पे प्रतिबिंब अनंत पे, और जानते हो वास्तविक उल्टा बनेगा, और बहुत बड़ा बोल ही दिए। दूसरा, अगर अनंत पे वस्तु है तो फोकस पे बनेगा, और ये भी जान रहे हो वास्तविक उल्टा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। यहाँ तक क्लियर। अगला देखो, अगला याद करने का कोशिश करना भाई। अगर आप वक्रता केंद्र पर रखते हो, वक्रता केंद्र पर रखते हो तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यानी अभी ट्रेंडिंग कर रहा है ना, मंदिर तो वही बनेगा जहां श्री राम ने जन्म लिए थे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप वक्रता केंद्र पर रखते हो, वक्रता केंद्र पर रखते हो तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर, और वक्रता केंद्र पर रखे, वक्रता केंद्र पर ही बना, तो एक ही जैसा ना, वक्रता केंद्र मतलब समान बनेगा। क्या बनेगा, समान। और वास्तविक उल्टा तो होगा ही, वास्तविक उल्टा तो इसका होगा ही। अगला, अब अगला आपका क्या बच जाता है, यहाँ ये देखना भाई, फोकस और वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वक्रता केंद्र, इधर देखो फोकस और वक्रता केंद्र, तो लास्ट चले जाएं तो वक्रता केंद्र और अनंत। देखना इधर से देखो, फोकस और वक्रता केंद्र, तो इधर जब जाएंगे तो वक्रता केंद्र और अनंत हो जाएगा। तो इसका मतलब वक्रता केंद्र और अनंत पर बनता है। और जब ऐसा होगा कि इस तरह से ये उल्टा आएगा कि जब वस्तु फोकस से वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र से अनंत, तो समझ लेना है कि बड़ा बनेगा। और लास्ट है कि अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है तो अनंत और फोकस के बीच बनेगा। देख सकते हो, यानी कि अगर हम इसे थोड़ा सा उलट के लिख दें तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। देखना अगला, अगर हम वक्रता केंद्र और अनंत पे रखते हैं, एक मिनट इसको भी थोड़ा उलट देते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। अगला देखना भाई कि अगर हम वक्रता केंद्र और अनंत पे रखते हैं तो अनंत और फोकस पे बनेगा। तो निश्चित है ना, एक में बड़ा था दूसरा में क्या होगा, छोटा। लेकिन अब इसे याद कैसे करें, इसे याद कैसे करें, तो याद करने का ये तरीका है भाई याद करने का क्या तरीका है, देखना ये तरीका है कि अगर जो हम चूंकि दर्पण है तो दर्पण की ओर से बढ़े तो फोकस आएगा, दर्पण की ओर से बढ़ेंगे तो फोकस, तो वस्तु अगर फोकस पे है तो बड़ा होगा, वस्तु अगर फोकस पे है तो बड़ा होगा। चलिए उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको याद हो गई होगी। अगर याद हो गई होगी तो देखो एक और तरीका है जिससे हमको आपको याद दिला देते हैं। हमें लगता है वीडियो कहीं लॉन्ग ना हो जाए इसलिए थोड़ा इसको स्पीड में खींचेंगे भाई। देखना, अच्छा एक और चीज़ जो कि आप देखोगे कि अगर ध्रुव पे रखनी है तो हमेशा याद रखना भाई कि अगर ध्रुव पे रखाएगा तो काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा। ई भी काल्पनिक, सीधा और बहुत ही छोटा बनेगा। अगर ध्रुव पे रख दिए तो ध्रुव पे रख दिए हो, जैसे कि मान लिया जाए ये है आपका ध्रुव, तो यहाँ रख दोगे तो बहुत ही, क्योंकि किरणें जो भी आएगी यहाँ से तो ये तो वापस बन जाती, जितना डिग्री का कोण बना के आया उतना डिग्री का कोण बना के वापस क्या हो जाएगा भाई, लौट जाएगा। तो अगर कोई चीज़ यहाँ पर ही है तो उसका किरण भी वहीं से उठेगा, प्रतिबिंब भी वहीं बन जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए वास्तविक नहीं, काल्पनिक होगा। हमेशा याद रखना है, अगर ध्रुव पे पूछ दे, चाहे उत्तल दर्पण पूछे, अवतल दर्पण पूछे, तो ध्रुव पे रहेगा तो ध्रुव पे ही बनेगा, ध्रुव पे रहेगा तो ध्रुव पे ही बनेगा, लेकिन काल्पनिक बनेगा और वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक ना। चलो तो हम इसे अब देखो याद करते हैं, याद कैसे करेंगे वो देखते जाना है। देखना भाई, वस्तु अगर इधर रख रहे हो तो प्रतिबिंब इधर से लेके आना, वस्तु को इधर से लेके जाओ, प्रतिबिंब इधर से लेके आओ, चीज़ें क्लियर होती जाएगी। जैसे ये है कि वस्तु अगर जो हम मान लिया जाए कि ये तो एक अपवाद है ना जो कि काल्पनिक चलता है, तो इसको क्या देख रहे हैं, यहाँ से देखते हैं। अगर वस्तु को फोकस पे रखें तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा भाई, अनंत पे बनेगा। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। अगर वस्तु को फोकस पे रखें तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, अनंत पे और बहुत बड़ा, याद रखना बनेगा बहुत बड़ा। चलो बहुत बड़ा। अगला, वस्तु को अगर हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखें तो प्रतिबिंब जो बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा।
वस्तु को अगर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बने, देखो इधर से ये हल्का एक स्टेप इधर है, तो इधर से ई भी एक स्टेप उधर जाएगा, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। अच्छा, ई बहुत बड़ा था तो ई बड़ा केवल होगा, ई बहुत बड़ा तो ये केवल बड़ा होगा। अगला, अगर वक्रता केंद्र पर ही रख दिए तो भाई वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा। अगर वक्रता केंद्र पर ही रख दिए तो भाई वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और समान साइज का बनेगा। क्या बनेगा भाई? समान साइज का। अब ये तो पता है वास्तविक और उल्टा बनेगा, समान साइज का ही बनेगा। अगला, अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाए तो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाए तो भाई वस्तु जो बनेगा केंद्र और फोकस के बीच में, केंद्र और फोकस के बीच में, और ये छोटा बनेगा। ये क्या बनेगा भाई? छोटा बनेगा। और लास्ट, अगर हम अनंत पे ही वस्तु को रख दें तो वस्तु को कहाँ रख दे भाई? अनंत पे। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पे बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस पे और बहुत ही छोटा बनेगा, और बहुत ही छोटा। उम्मीद करते हैं इस तरह से चीज़ें आपको याद हो गई। हमको लगता है वीडियो लॉन्ग हो गया होगा, तो इसलिए हम लेंस वाला भी नहीं बताएंगे। आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जब लेंस का आएगा तो उसमें भी हम उस समय देख लेंगे, ठीक ना। चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। भाई अगर समझ में आ रहा है तो इंतजार किस बात की कर रहे हो? किसका वेट कर रहे हो? लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दो। और न्यू हो तो पता ही है, सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत फटाक से पहुंच जाए, एकदम फटाक से। टेंशन मत लेना भाई, सब्सक्राइब कर लो, स्विगी से भी पहले एकदम डिलीवरी पहुंचेगा। टेंशन मत लो, इधर हम पब्लिश किए उधर पहुंच गया। चलो आगे हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन जो था पहला क्या है भाई? क्वेश्चन, हाँ हमारा क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 51, देखो अभी पहले क्वेश्चन में ही थे हम। क्वेश्चन नंबर 51 क्या था कि दर्पण हाँ, तो हमने ये बता दिया था 51 का कि अगर एक प्रयोग के द्वारा अवतल दर्पण किसी बिंब, ये बिंब मतलब वस्तु का प्रतिबिंब, एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए क्या मापने की जरूरत है? तो भाई ना मापने की जरूरत क्या था? दर्पण और उससे वस्तु की दूरी, दर्पण और उससे वस्तु की दूरी। क्यों? क्योंकि वस्तु जहां रखेंगे उसके बाद ही ना प्रतिबिंब बनेगा। जैसा कि मैंने पहले ही अभी रिलेट कर रहे थे ना कि वस्तु को दर्पण, ये वस्तु यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा, तो इसका मतलब हम क्या करें? वस्तु को नापते आ रहे हैं ना। तो ऑप्शन आपका बी होगा, बी फॉर बड़ी बहू, बी फॉर बड़ी बहू, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आप 52 नंबर देखें तो 52 नंबर का आ रहा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। भाई मैंने कल भी बताया था कि लेंस का जो मतलब क्षमता का जो फॉर्मूला होता है, लेंस की क्षमता को पीछे सूचित करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? तो फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि फोकस दूरी की व्युत्क्रम होता है। तो 1/, अब लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछेगा तो जानते हो ये मीटर में रखना है, इसको क्या रखना है? मीटर में, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, या डी डायोप्टर। हम पहले ही कल बता देते कि एनसीईआरटी डायोप्टर को एसआई मात्रक मानता है, बट भारतीय बने तो हमको एनसीईआरटी देखना है भाई, तो वो मानता है। तो दोनों में जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ हमारा क्या है भाई? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मीटर इनवर्स, यानी सी फॉर छोटी बहू। 53 देखें तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। भाई अवतल दर्पण की फोकस दूरी बोले तो एफ और वक्रता त्रिज्या बोले तो आर। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई? आधी हो जाएगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती है। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा 53 का बी फॉर बड़ी बहू। अगला है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है। सुनना भाई, प्रतिबिंब का जो आकार है वो हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है, तो दर्पण होगा। तो प्रतिबिंब का आकार अगर हमेशा वस्तु के आकार के, कहीं भी रख लो वस्तु के आकार के, अभी जिसने हमने अवतल दर्पण में देखा था कि अगर अलग अलग जगह पे रख रहे थे तो आकार भी चेंज, कभी बहुत बड़ा, कभी बड़ा, कभी बराबर, कभी इस तरह सा। लेकिन अगर कहीं भी रख दो, वस्तु कहीं भी रखें और प्रतिबिंब की दूरी समान ही आए, बराबर आए, इसका मतलब वो समतल दर्पण है, उसका मतलब समतल दर्पण है। तो हमारा क्या है? प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण क्या होगा भाई? समतल, सी फॉर, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा, समतल, सी फॉर छोटी बहू। अगला अगर हम देखें 55 नंबर तो क्या दिया हुआ है भाई? सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। भाई सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका होता है? सर्च लाइट का आने का मतलब जो देखते हो पुलिस वाले के पास आता है बहुत दूर तक एकदम लाइट जिससे जाता है, उसको हम बोलते हैं सर्च लाइट। सर्चिंग करने के लिए रखा जाता है ना, उस लाइट को सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए चीज़ों को रखा जाता है। तो सर्च लाइट का अगर परावर्तक सतह की बात करें तो वो अवतल दर्पण का बना हुआ रहता है। किस दर्पण का भाई? अवतल दर्पण। ऑप्शन बी सही होगा आपका, अवतल दर्पण, बी फॉर बड़ी बहू।
अगला हम 56 अगर देखें तो दिया हुआ है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो हम लोग पहले ही जानते हैं परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है, साइन आई बराबर साइन आउट। और ये आई क्या है भाई, आपतन कोण, आर क्या है, परावर्तन कोण। तो ऑप्शन ए सही होगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन, ए फॉर अगुआ। अगला हम देखते हैं 57 नंबर, तो दिया हुआ है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। भाई समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उस कैसा बनता है भाई, तो काल्पनिक बनता है। क्या बनता है भाई, काल्पनिक। काल्पनिक कहने का मतलब ऑप्शन बी है, बी फॉर बड़ी बहू। अच्छा काल्पनिक पूछा है, काल्पनिक है, लेकिन सीधा पूछता तो सीधा होता और समान साइज का होता। अगला हम लोग बढ़ते हैं 58 नंबर, 57 हो गया था। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस लेंस के द्वारा, भाई यहाँ लेंस की बातें किया जा रहा है, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। भाई मैंने जस्ट अभी बोला था ना, अभी देखो दर्पण में उत्तल दर्पण सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और समतल दर्पण, तो हम लोग लेंस की बातें में समतल को थोड़ा हटा देते हैं, तो उत्तल का लेंस में क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, ठीक ना भाई। तो इसका मतलब क्या होगा, अवतल लेंस, क्योंकि अभी आप देखे थे अवतल दर्पण का बनाए थे तो उसमें सिर्फ एक काल्पनिक, बाकी सब वास्तविक आया था, तो यानी वास्तविक बन रहा है। तो अवतल दर्पण का उल्टा उत्तल लेंस हो जाएगा, तो उत्तल लेंस में वास्तविक बनेगा, लेकिन बोल रहा है काल्पनिक किस लेंस में, तो अवतल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, यानी हाँ किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वो अवतल लेंस के द्वारा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही भाई, बी फॉर बड़ी बहू, ठीक है ना, बी फॉर बड़ी बहू। कि किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बोलेगा तो अवतल लेंस, यानी ऑप्शन बी, बी फॉर बड़ी बहू। अगला 59 नंबर दिया हुआ है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर भाई फोकस दूरी, फोकसांतर का मतलब फोकस दूरी, गोलीय दर्पण का बात कर रहा है, यानी एफ का ही बात कर रहा है। तो देखना फोकसांतर यानी एफ और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, वक्रता त्रिज्या मतलब आर, तो सेम वही क्वेश्चन हो गया ना, फोकसांतर एफ बराबर r/2 हो जाएगा। अथवा में उसी में क्या हुआ है कि गोलीय दर्पण का फोकसांतर यानी एफ उसके वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है, तो भाई आधा हो जाता है, 1/2 गुना हो जाता है। फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा गुना हो जाता है। तो ऑप्शन आपका देखो भाई, यहाँ पर एक ऑप्शन ए में दिया हुआ है r बराबर 2f, और ऑप्शन अगर हम बात करें सी का, तो सी में दिया हुआ है f बराबर, ऑप्शन ए है और ये ऑप्शन सी है, f बराबर r/2, स्मॉल r है r/2, तो भाई दोनों में से कौन सही है, भाई दोनों का दोनों सही है, दोनों का दोनों सही है। तो ऑप्शन ए या सी दोनों मानो सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो तो क्या बोल रहा है, फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या, यानी फोकसांतर का संबंध वक्रता त्रिज्या से दिखाना है, तो क्या हो जाएगा r/2, यानी सी मेरा ज्यादा करेक्ट है। करेक्ट दोनों है, बट MCQ का मतलब क्या होता है, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, ठीक ना, मोस्ट करेक्ट क्वेश्चन। तो मेरा ये क्या होगा, ज़्यादा जो सही एकदम करेक्ट है वो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी, तो हम क्या कर देंगे सी फॉर छोटी बहू। अगला है किस बिंब मतलब वस्तु, किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब, फिर से सुनना भाई, किसी बिंब यानी वस्तु का वास्तविक बनना चाहिए और समान, तब तो अगर दर्पण का बात करेगा तो अवतल ही होगा, जो हम देख चुके थे कि वक्रता केंद्र पर होता है, का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए, भाई लेंस बोला गया। तो देखना दर्पण की अगर हम बात करें तो दर्पण में अवतल दर्पण, वही लेंस में हो जाएगा उत्तल लेंस। तो इसका उल्टा, तो देखना यहाँ वक्रता केंद्र पर रखे थे, तो यहाँ वक्रता केंद्र नहीं, यहाँ 2f होता है, यहाँ क्या होता है भाई 2f, इसका मतलब 2f पर रखेंगे, इसका मतलब 2f पर रखेंगे। तो कहाँ रखेंगे भाई, 2f पर रखेंगे। क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ तो दिया हुआ है ऑप्शन बी में फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, फोकस दूरी क्योंकि f मेरा फोकस दूरी और इसकी 2 गुना कर दिया, यानी दुगनी दूरी, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, बी फॉर बड़ी बहू। अगला अगर क्वेश्चन हम बात करें तो क्या दिया हुआ है कि एक अवतल दर्पण, अच्छा देखना उत्तल मतलब ये लेंस का जो आया है, क्या लेंस का भी बता दूं या फिर सीधे निकल जाऊं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बताने में, वरना अगर आप चाहते हो तो मैं बता देता हूं, थोड़ा लेंस वाला भी देख लो, लेकिन भाई इसको मैं थोड़ा शॉर्ट खींचूंगा, मतलब स्पीड में बताऊँगा, समझते जाना चीज़ों को रिलेट करके अपने। मैं बातें उत्तल लेंस का कर रहा हूँ भाई, तो ये हमारा होता है उत्तल लेंस, इधर भी f, इधर भी f, 2f, इधर भी 2f। तो देखना भाई, चूंकि हमारा जो है ये है पहला,
तो ये जो बनाएगा देखना भाई, यानी यहीं पर करते हैं, देखना ये इस तरह का उत्तल लेंस बना हुआ था। हमारा पहला वक्र कौन है, ये है, इसे करके तो इधर वाला जो होगा ये होगा 1, ये क्या हो जाएगा भाई 1। और दूसरा देखो ये बनाया हुआ, दूसरा ये बनाया हुआ, तो ये ऐसे जाएगा तो ये हो जाएगा 2, यानी ये ऐसे होगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, वो भी अच्छी तरह से आ रही होगी। क्लियर हो ना भाई, चीज़ें समझ में आ रही होगी, उम्मीद करते हैं, और अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। लेकिन एफ क्वेश्चन में हमारा एफ केवल दिया हुआ है, तो हम भी केवल एफ ही देंगे। हम आपको समझाने के लिए यहाँ दे दिए हैं, बट एफ ही देना ठीक रहेगा। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं 1 2 क्यों दिए हैं, चीज़ें समझ में आ रही होगी आप लोगों की। तो देखना भाई, अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम। अच्छा इसको हम बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। तो वस्तु तो मैंने बोला था जब भी रखना है तो बाएं तरफ। तो यहाँ भी देखना क्या करेंगे, वस्तु को अगर मान लो एक यहाँ रख सकते हैं, एक यहाँ रख सकते हैं, 2 एक यहाँ रख सकते हैं, 3 एक यहाँ रख सकते हैं, 4 और एक इन दोनों के बीच में रख सकते हैं, 5 और एक ये अनंत है तो कहीं ना कहीं तो यहाँ भी रख देंगे ना, यानी हम यहाँ भी तो रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 6 कंडीशन यहाँ भी होगा। सेम वही कहानी, सेम वही कहानी में क्या है, थोड़ा हम फास्ट खींचते हैं, देखते जाना। अब वो है, मान लो वस्तु को हम यहाँ पे रख दिए हैं, देखते जाना भाई, कहाँ पे रख दिए हैं, तो ओ और एफ के बीच में। तो यहाँ से क्या होगा, ये थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये गया और ये वापस जो परावर्तित होकर के क्या होगा, निकलेगा। तो यहाँ पर मान लिया कि ये F2 है, तो यहाँ पर जो गया वो F1 होगा। तो देखना अगला क्या होगा, ये प्रकाशीय केंद्र से जब निकलेगा तो ये वापस इस तरह से निकलता चला जाएगा। लेकिन हमको क्या लगेगा, ये कहीं ना कहीं पीछे से आ रहा, कहाँ से भाई पता नहीं, बट पीछे से आ रहा कहीं से, और यहाँ ही कट जाएगा, कटेगा इस तरह से। उम्मीद करते हैं चीज़ें पहला समझ में आई होगी। दूसरा देखना भाई, ये O है, F1 होगा, 2F1 होगा, F2 होगा, 2F2 होगा। तो देखना यहाँ हम क्या प्रकाशीय केंद्र और F2 के बीच में रखें, अभी F पे रखेंगे, यानी फोकस पे ही रखेंगे। तो फोकस पे जब रखेंगे तो यहाँ से तो सीधे जाएगा इस अक्ष पे, और यहाँ से वापस मुड़ करके कहाँ से निकलेगा, हमारा F1 से होकर के निकल जाएगा। और दूसरा जो जाएगा यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से जाएगा तो ये कहाँ पर जा करके मिलेगा भाई, तो ये इस तरह से चलता चला जाएगा। तो चलता चला जाएगा तो कहाँ पे जाके मिलेगा, पता नहीं भाई। तो ये भी क्या होगा, अनंत पे होगा। सेम दर्पण की तरह ही रिलेट होते जा रहा चीज़ों, देखते जाना। यानी फिर से फोकस पे रखें तो कहाँ जा करके मिला, अनंत पे जा करके मिल गया, अनंत पे जा करके मिल गया, ठीक ना। क्लियर हो। अच्छा कोई व्यक्ति तो ये भी तो बोल सकता है ना कि तो ई वाला भी तो अनंत पे जा सकता था। भाई तुम इसके इतने करीब हो, इतने करीब हो कि तुमको अनंत का पता ही नहीं चलेगा। तुमको सीधे लगेगा ना कि दर्पण के पीछे आ रहा है, तो दर्पण के वहाँ क्या बन जाता है, पीछे बन जाता है। तीसरा की अगर हम बात करें तो देखना ये O है, मान लो F2 है, 2F2 है, F1 है, 2F1 है। तो अब ये कहाँ रखेंगे भाई, यहाँ रखाएगा, यहाँ रखाएगा। तो यहाँ जो किरण गया इस अक्ष पे तो गया है, ये फोकस से होकर के निकल जाएगा। दूसरा जो ये जाएगा आगे जा करके कट जाएगा। तो देखो भाई यहाँ कटा, और ये जो कटा ये कहाँ चला गया, तो F2 और अनंत के बीच में चला गया। अगर हम चौथे की बात करें, चौथे का, तो देखना ये मान लो कि मेरा F2 है और ये 2F2 है। तो इस बार हम कहाँ रखेंगे, सीधे 2F2 पर रख देंगे। 2F2 पर जब रखेंगे तो ये यहाँ से जाएगा इस अक्ष से होकर के, और यहाँ से वापस निकल जाएगा, ये कहाँ F1 पर से, और वापस यहाँ से जाएगा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, और यही मेरा क्या होगा 2F1 हो जाएगा। अगली अगर हम बातें करें, O है, F2 है, 2F2 है, और इधर ये अनंत है। तो कहीं ना कहीं इसके बीच में, इसके बीच से जब जाएगा इस अक्ष पे, तो देखना भाई प्रकाशीय अक्ष पे, तो यहाँ से रिटर्न होगा ये F1 पर से, और दूसरी देखते जाना यहाँ से इसे जाएगा और यहाँ ये कट जाएगा, और ये मेरा क्या होगा 2F1 होगा। तो देखो ये दोनों के क्या करेगा, ये बीच में कटेगा। दोनों के कहाँ कटेगा भाई, तो दोनों के बीच में कटेगा। और एक लास्ट हमारा हो जाता है कि अगर अनंत पे ही रहा, तो अगर हमारा कहाँ रह गया, अनंत पे, तो मान लो ना कि ये अनंत पे ही किरण है आ रही है, तो ये जहाँ से गुजरेगी F1, इधर आपका होगा 2F1। अच्छा ये भी मान लो कि F2, 2F2। अच्छा फिर वो और अनंत पर से ले लिए, तो समांतर ही है ना भाई, समांतर जब भी जाएगा तो यहाँ से ही होकर के गुजरेगा। तो आप देख सकते हो फोकस पे सेम अवतल दर्पण की तरह है, उत्तल लेंस का है। तो देखना हम इसे भी याद कैसे करेंगे, सेम उसी की तरह ही। जब हम प्रकाशीय केंद्र और
प्रकाशीय केंद्र और F2 के बीच में रखे थे तो जो बना है प्रतिबिंब देख लो अनंत की और अनंत पे जाके बना है। कहाँ बना है भाई, सॉरी अनंत पे कह रहे, लेंस के पीछे बना है। सुनना भाई दोनों कैसे रिलेट हो रहा है। जब हम वस्तु को प्रकाशीय केंद्र पर रखे हैं और F2 के बीच में रखें, प्रकाशीय केंद्र और F2 मतलब मुख्य फोकस के बीच में रखें तो जो बन रहा है वो दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे, जो कि हमारा अवतल दर्पण में भी इस तरह से हुआ था ना, यानी कहने का मतलब क्या है अवतल दर्पण में भी हुआ था। अगला देखो, जब हम फोकस पे रख रहे हैं, देखना F2 पे रख रहे हैं तो प्रतिबिंब जाकर के अनंत पे बन रहा है और बहुत बड़ा वहाँ पर भी देखना दर्पण में भी जब हम F पे रखे थे तो अनंत पे बना था और जाकर के बहुत बड़ा बना था। दूसरा, जब हम वस्तु को F2 और 2F2 पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है भाई, 2F2 और अनंत के बीच में, 2F2 और अनंत के बीच में। वहाँ पर भी देखना जब हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखे थे तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना था जो कि बड़ा बना था। अगला अगर देखो तो जब हम वस्तु को 2F2 पर रख रहे हैं तो 2F1 पे बन रहा है, तो वहाँ पर भी हम जब वक्रता केंद्र पर रखे थे तो वक्रता केंद्र पर ही समान साइज का बना था। यहाँ आप देख लो अगला, जब 2F2 अनंत और 2F2 के बीच में रख रहे हैं तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है भाई, 2F1 और F1 के बीच में। वहाँ भी सेम कहानी था, जब अनंत और वक्रता केंद्र पर रखे थे तो वक्रता केंद्र और फोकस पे बना था। और अगला देख लो, जब हम अनंत पे रखेंगे तो सीधे फोकस पे बनेगा, यानी सेम इसी के जैसा, सेम उसका उल्टा है। यहाँ पर भी वही कहानी है, ये काल्पनिक बनेगा, लेंस के बाईं ओर ही बन जाएगा, वस्तु की ओर उसमें भी हम वही देखें दर्पण के पीछे बनता है जो कि काल्पनिक था और सीधा था और वस्तु से बहुत ही बड़ा था। यहाँ देखो तो ये अनंत पे बहुत बड़ा बनेगा, ये बड़ा बनेगा, ये भाई समान साइज का बनेगा, ये छोटा बनेगा और ये बहुत छोटा बनेगा। तो मैंने उस समय भी आपको बोला था ना, मैंने सोचा था नहीं करवाऊंगा, लेकिन जब क्वेश्चन आया तो मैंने करवा ही दिया। तो देख लेना भाई, इसको एकदम अच्छी तरह से उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो आप खुद भी सोच सकते हो भाई, जब मैं मैराथन में इस तरह से करवा रहा हूँ तो आप सोचो फाउंडेशन जब मैं पढ़ाता हूँ तो किस तरह से पढ़ाता हूँ। तो उम्मीद करते हैं भाई आप जहाँ भी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर चीज़ आपको रटा दूंगा। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा F1 इधर दें F2 उधर, कहीं नहीं देना है भाई, बस लेंस से हम उसे निर्धारित करते हैं जो कि मैंने अभी जस्ट बताया। तो ये सब चीज़ें हमारी कोचिंग की विशेषताएँ खासियत है कि आपको इस तरह से पढ़ाया जाता है। हम रटाने पे बिलीव नहीं करते हैं भाई, ना बिल्कुल भी नहीं। हम चीज़ों को कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश करते हैं, उसके दिमाग में उसके भेजे में डालने का कोशिश करते हैं। जो कुछ भी साइंस नहीं जानता है ना भाई, उसको भी हम साइंस से प्यार करवा देंगे, लव करवा देंगे साइंस से, वादा करते हैं साइंस से लव हो जाएगा उसे, बिलीव करो मेरा। इसीलिए हमारे चैनल को कहते हैं सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी फ्रेंड है, रिलेटिव है, उसके पास भाई शेयर कर दो, क्योंकि आपके पैसे नहीं लगेंगे लेकिन हमारे लिए मोटिवेशन बन जाता है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था भाई कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ, अभी जस्ट बोले थे, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, ऑप्शन बी फॉर बड़ी पो। 61 में अब देखते हैं, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। देखना भाई, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर कितना दिया, सॉरी f बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, f बराबर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो उसकी वक्रता त्रिज्या तो भाई जानते हो ना, f बराबर r/2, तो और ये r बराबर, तो यहीं से हमारा निकल जाएगा r बराबर 2f, तो r बराबर कितना होगा 2 गुना 10 यानी 20 सेंटीमीटर, यानी 20। तो आपको बनाना नहीं है भाई, सीधे याद रखना है f बराबर r/2, लेकिन r पूछ रहा है, f देके r पूछ रहा है, r बराबर 2f, तो 10 दूना 20 सेंटीमीटर, सीधे आपको याद रखना, इतना बनाना नहीं, निकालना नहीं। टाइम को बचाओ, कंज्यूम करना सीखो टाइम को। चलो आगे हम लोग तो चलते हैं। तो आपका जो ऑप्शन बी होगा सही, बिफोर बड़ी बहू, ठीक है ना। बिफोर बड़ी बहू हो जाएगा। अगला 62 नंबर देखते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है भाई, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है, यानी ऑप्शन ए फॉर अगुआ। अगला देखते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है, भाई सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है भाई, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कैमरे में भी किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हमारी आंखों में किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। सिंपल सा बात है, समझो भाई कि हम किसी भी चीज़ को मतलब कि कैमरे का, सरल सूक्ष्मदर्शी का क्या क्यों अति करते हैं, ताकि वो फोकस एक जगह पे जाके बनाए और वास्तविक बनाए। अब मान लो कि
अगर हम अवतल लेंस का कर दिए तो काल्पनिक बना देगा ना, जो चीज़ें हम पर्दे पर नहीं उतार सकते, लेकिन हम हर चीज़ को पर्दा पर उतारना चाहते हैं, इसीलिए उसका प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। तो उत्तल लेंस D4 देवरानी। अगला हम लोग चलते हैं 64 की ओर। 63 नंबर ये हो गया था भाई शायद, हाँ चलो 64 नंबर में क्या दिया हुआ है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी। अवतल दर्पण भाई तो एक ही जगह अवतल दर्पण बनाता है आभासी, चलो यहीं से पकड़ा गया, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, पता ही है, ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच। अब दाढ़ी बनाने के लिए बोलेगा तो भी यहीं पे रखना है, ठीक ना। तो ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, ऑप्शन डी होगा, सही होगा, D4 देवरानी। अगला है एक उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस क्या होता है भाई, देख लो, उत्तल लेंस अभी जस्ट बनाए थे, देखना उत्तल लेंस की बातें कर रहा है। उत्तल लेंस तो किनारे में कम पतला है और बीच में ज़्यादा पतला है, यानी किनारे की अपेक्षा बीच भाग क्या है, मोटा है, या ऐसे बोल दो बीच की अपेक्षा किनारे पतला है। तो ऑप्शन में देखने क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बीच की अपेक्षा किनारों, सॉरी गलत हो जाएगा भाई, ये नहीं, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी ऑप्शन सी सही है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अभी जस्ट बोले थे ना, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा या बीच की अपेक्षा किनारा पतला, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन सी सही होगा, सी फॉर छोटी बहू। अगला 66, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी भाई, दिया हुआ है फोकस दूरी 1 मीटर। देखना फोकस दूरी आपका क्या दिया हुआ है, एफ फोकस दूरी बराबर 1 मीटर, और आप जानते हो P बराबर 1/f, तो यानी P बराबर क्या होगा, 1/1m हो जाएगा, यानी कि P बराबर 1d। लेकिन एक और चीज़ जान लो भाई, किसका फोकस दूरी है भाई, किसका फोकस दूरी है, हाँ उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है, मैंने बताया था, एक यही तो था कि अवतल दर्पण में भी अवतल लेंस में भी दोनों में ऋणात्मक होता है, तो क्या होता है भाई, प्लस हो जाता है, क्या होता है, प्लस हो जाता है, और प्लस हो जाने के कारण डी भी मेरा +1 हो जाएगा, डी भी क्या हो जाएगा भाई, +1 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब जो ऑप्शन होगा बी सही होगा, B4 बड़ी बहू। अगला है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं भाई, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को निर्गत कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, निर्गत कोण, ऑप्शन सी सही होगा, C4 छोटी बहू, ऑप्शन सी सही होगा, C4 छोटी बहू। इसमें देखना एक चीज़ें कभी कभी चेंज भी होती है। मान लो ये समतल दर्पण या कोई भी दर्पण है, यहाँ से आया आपतित किरण, निकल गया परावर्तित किरण। तो सुनना, जो किरण लास्ट टर्म में निकलती है, लास्ट टाइम में निकल जाती है, उसे कि हम निर्गत किरण भी कहते हैं। तो यहाँ मेरा यही परावर्तित किरण भी है और यही निर्गत किरण भी, यानी परावर्तित किरण भी यही हो जाएगा और निर्गत किरण भी यही हो जाएगा। तो यहाँ से जो अभिलंब डलाएगा, तो ये जो कोण बनेगा ये बनेगा परावर्तन कोण, और यही होगा निर्गत किरण भी, यही होगा निर्गत कोण भी, सॉरी, क्योंकि परावर्तित कोण किरण को ही निर्गत किरण भी बोल रहे हैं, तो परावर्तन कोण को निर्गत किरण भी कहेंगे। लेकिन अभी सुनते जाना भाई, मान लो ये कांच है, ये क्या है भाई, कांच है, कोई पतला कांच है जिसमें से कि प्रकाश आपतित हुई और यहाँ से क्या हो रही है, ये अभिलंब, इसका मान लो कि ये अभिलंब है इसका, तो जानते हो इसको निकलना ऐसे चाहिए था, लेकिन जैसे ही सघन माध्यम में जाएगा, विरल से क्या जाएगा, सघन में जाएगा, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो देखना भाई, ये आने वाला किरण और लास्ट टर्म में ये निकल रहा है, तो ये है अपवर्तित किरण, क्या है, अपवर्तित किरण, और यही निर्गत किरण भी कहलाएगी। तो इसका मतलब ये है अपवर्तन कोण, सॉरी ये है अपवर्तन कोण, और यही कहलाएगा निर्गत किरण भी, निर्गत कोण भी, अपवर्तन कोण और निर्गत किरण। लेकिन अगला फिर देखते हैं एक टर्म, मान लो कि कोई मोटी सिल्ली है कांच की, तो इससे प्रकाश आया, आपतित किरण, यहाँ एक अभिलंब का निर्माण हुआ जो कि सीधे निकलना चाहे लेकिन झुक जाएगा। क्यों भाई, इधर क्यों झुकेगा, क्योंकि सघन माध्यम है। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पर ही अब इसके लिए आपतित किरण हो गया, अब यहाँ से विरल माध्यम में जा रहा था, इसको जाना चाहे था ऐसे, लेकिन क्या करेगा, दूर हट जाएगा। तो देखना भाई, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये निर्गत किरण, यहाँ देखना तीनों चेंज हो गया, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये निर्गत किरण, तो यहाँ जो ये बनेगा निर्गत किरण कौन बनेगा। तो देखना यहाँ हमने क्या देखा, निर्गत किरण मतलब कि निर्गत किरण से परावर्तन कोण बन रहा था, यहाँ देखा निर्गत किरण से अपवर्तन कोण बन रहा था, और यहाँ देखा निर्गत किरण से निर्गत कोण बन रहा था। इसका मतलब है कि परावर्तन अपवर्तन फिक्स नहीं है, लेकिन हर जगह देखो, यहाँ पर भी मैंने बोला निर्गत किरण कोण, यहाँ भी बोला निर्गत कोण, यहाँ भी बोला निर्गत कोण, तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो निर्गत कोण, क्योंकि निर्गत कोण डिसाइड नहीं है परावर्तन कोण होगा या अपवर्तन कोण होगा। यहाँ तक क्लियर है भाई। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा C4 छोटी बहू हो जाएगा। अगला है निम्न में से
कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? भाई कल भी बोले थे जो पारदर्शी होता है, पारदर्शी वही लेंस बनाने में काम आएगा, जिससे हम आर पार की चीज़ें देख सकते हैं। जैसे आपका ऑप्शन ए है जल, जल से आर पार देख सकते हैं, ये होगा। अगला है कांच, कांच से भी भाई हम आर पार देख सकते हैं, ये भी हो सकता है। अगला है प्लास्टिक, भाई प्लास्टिक से भी बहुत सारे प्लास्टिक होते हैं ना जिससे हम आर पार देख लेते हैं, तो ये भी होगा। लेकिन अगला है मिट्टी, नहीं भाई मिट्टी में कभी भी दिखाई नहीं देगा, तो मिट्टी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कल वाले की अगर हम बात करें तो कल में भी शायद कुछ इस प्रकार के था कि कांच बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसमें शायद पीतल था। हाँ भाई पीतल था, जल उसमें भी था और कांच भी था, एक पीतल था, तो पीतल उसमें आंसर हुआ था और इसमें मिट्टी हो जाएगा, क्योंकि ना तो पीतल से देख पाए थे जो कल बताएं, और आज मैं बता रहा हूँ मिट्टी से भी हम आर पार नहीं देख सकते। प्रैक्टिकल करने वाली ये सब चीज़ें। अगला है 59 नंबर, क्या दिया हुआ है भाई कि 2D क्षमता वाले, यानी पी दिया हुआ है 2D भाई, पी कितना दिया हुआ है भाई, पी दिया हुआ है 2D, पी दिया हुआ है 2D, तो 2D क्षमता। अच्छा इससे पता चल रहा है ये प्लस है, ये क्या है प्लस है, और प्लस अगर लेंस में बात करा जाएगा तो कौन होगा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, इससे पता चल गया भाई। तो क्या बोल रहा है देखना, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होती है, फोकसांतर क्या होगी भाई, तो पी जब प्लस में है तो भी प्लस में आएगा 1/f, तो इसका मतलब है कि f बराबर 1/p हो जाएगा, तो f बराबर 1 और p का मतलब 2। अच्छा d f में जब आएगा तो ये किस चीज़ में बदल जाएगा भाई, मीटर में, तो इसका मतलब है अच्छा मीटर, और तो 1/2 मीटर, या इसी को हम बोल सकते हैं 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। लेकिन आपका ऑप्शन दिया हुआ सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में चलने के लिए देखो हम कल भी इस चीज़ को देखे थे, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, फिर क्या था भाई मेरा डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। मैंने बोला था ऊपर जाना है, ऊपर देना है, एक जीरो बढ़ाना है, ऊपर जाना है, लेकिन हमको मीटर से सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया हुआ है, यानी यहाँ है और यहाँ जाना, देख लो ऊपर ही जाना है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि मेरा कितना आ गया, वो ये वाला, यही देख लेते हैं, इतना मीटर था, तो ये क्या होगा भाई, तो इतना गुना, यानी ऊपर 1/1 तो दोनों बगल दे चुके, ये मीटर में है, ये क्या है भाई, ये मीटर में, और हमको निकालना ये है क्या, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। तो यहाँ तो 1/1 देंगे ही, लेकिन ऊपर देखना भाई मीटर से डेसी और डेसी से सेंटी, 2 गए तो 2 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे और 2 से भाग देंगे तो 50, का मतलब 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 50 सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी फॉर देवरानी, डी फॉर देवरानी। अगला है किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, भाई किस दर्पण से वस्तु का बड़ा बनता है, तो बड़ा हमारा किससे बन रहा है, समान तो उत्तल से समतल से बन रहा था, छोटा उत्तल दर्पण से बन रहा था, लेकिन बड़ा अवतल दर्पण से बन रहा था, तो अवतल दर्पण हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर बड़ी बहू। अगला 71 नंबर देखें तो क्या बोल रहा है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। फिर से सुनना भाई, कोई गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर जो है वो 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आर क्या दिया हुआ है भाई हमारा 50 सेंटीमीटर, आर हमारा 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी, भाई फोकस दूरी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या अगर 50 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी f जो होगा, फोकस दूरी f क्या होता है r/2, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और इसे याद भी रखने के लिए बोले डायरेक्ट निकालना कि r दिया हुआ है तो f पूछेगा 2 से भाग दे दो, f दिया हुआ है r पूछेगा 2 से गुना कर दो, ठीक ना भाई। तो हमारा क्या दिया हुआ था, वक्रता त्रिज्या r दिया हुआ था, उसकी फोकस दूरी तो 2 से भाग देंगे 25 सेंटीमीटर, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा, सी फॉर छोटी बहू। अगला है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण बिंदु से गुजरेगी, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी अवतल दर्पण है उसे परावर्तित हो गया किरण, तो परावर्तन के बाद किरण बोल रहा है भाई, किरण के बारे में, किरण किस बिंदु से गुजरेगी, तो मैंने बताया था, देख रहे थे हर एक में कि जब भी आप परावर्तन हो रहा था, यानी कहने का मतलब मैंने हर बार देख रहा था कि जब भी मान लो अवतल दर्पण है तो जब भी इससे परावर्तन हो रहा था किरण, तो ये कहाँ से होकर जा रहा था, फोकस से, चाहे वस्तु कहीं भी रख रहे थे फोकस से ही होकर के रिटर्न हो रहा था हमारा, तो फोकस हो जाएगा भाई फोकस, यानी कि ऑप्शन बी फॉर बड़ी बहू। अगला हम अगर 73 देखें तो दिया हुआ है, 73 में क्या दिया हुआ है कि अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो संबंध भाई, फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या r, तो f बराबर r/2, f बराबर r/2 या r बराबर 2f, तो f बराबर r/2 आपका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन केवल ए सही है भाई, ए फॉर अगुआ। अगला 74 है कि किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, भाई सुनना फिर उत्तल लेंस की बोल रहा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है 50 सेंटीमीटर है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी तो प्लस में ही होगा लेंस की, क्योंकि उत्तल है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो p बराबर क्या होता है भाई, p बराबर 1/f, यानी 1/50
सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर में नहीं चलेगा, चीज़ें जब भी चलेगा तो मीटर में चलेगा। तो हम पहले इसे करते हैं, सेंटीमीटर को ही मीटर में बदल लेते हैं। तो देखना भाई सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में है तो देखना सेंटीमीटर को बदलेंगे यहाँ से मीटर में, तो 50 तो है ही, 1/1 तो हो ही जाएगा मीटर में आने के लिए, पहले से बता रहे 1/1 देना है। अच्छा सेंटीमीटर से कहाँ जाना, डेसीमीटर, डेसीमीटर से मीटर, यानी नीचे आ रहे हैं तो नीचे 2 को देंगे तो 2 हो जाएगा, कितना होगा 2, तो या तो 1/2 मीटर होगा या 0.5 मीटर होगा, 1/2 मीटर या 0.5 मीटर होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था मेरा, सॉरी एफ दिया हुआ है, पी पूछ रहा है, मैंने भी क्या कर दिया, हाँ सॉरी सही तो है, 1/2 मीटर होगा। तो p बराबर ये 50 नहीं, इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम अब 1/2 मीटर। तो देख हम पहले ही बता चुके हैं, देखना एक चीज़ एक कि 4 a/b/c/d अगर है तो ad ऊपर चला जाएगा a गुना d, अब बटा में हो जाएगा b गुना c, ये होगा ये एक पहला, ये 3 तरीका से निकलता है। दूसरा a, अब बटा में b/d रहे, यानी कि बटे के रूप में ये है, ये नहीं तो इसके नीचे 1 दे देंगे और ये दोनों ऊपर चला जाएगा यानी a गुना d, अब बटा में ये दोनों नीचे यानी b गुना 1। तीसरा टर्म, तीसरा क्या होता है भाई कि मान लो a/b, अब यही बटा में है और नीचे वाला बटा में नहीं तो इसके नीचे बटा करेंगे, देखना ये बटा में नहीं था तो इसके नीचे बटा किए 1 और ये बटा में नहीं तो इसके नीचे बटा 1 करेंगे तो अभी हो जाएगा a गुना 1/b गुना c। आप देख सकते हो ये दोनों का देखो मान बदल गया है कि a गुना d है और यहाँ ऊपर 1 गुना b है, यानी एक नीचे गुना और वहाँ ऊपर गुना हुआ, क्यों हुआ ये चीज़ को देखना है, चीज़ समझ लेना। तो वहाँ से वही कहानी है, यहाँ देखना है पहले से 1/2 यानी बटे में पहले से, लेकिन ये नहीं है ना तो इसके नीचे हम 1 देंगे तो ये 2 चला जाएगा ऊपर यानी 2d हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 2d हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही होगा, डी फॉर देवरानी। अगला हम अगर 75 की बात करें तो क्या दिया हुआ है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से, यानी किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के बराबर आकार का सीधा कहीं भी रख दो तो समतल का ही तो ये गुण है भाई। तो पर दर्पण क्या होगा, समतल दर्पण होगा। क्या होगा भाई समतल दर्पण, समतल दर्पण यानी सी फॉर छोटी बहू। अगला है 76 नंबर, साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है। भाई साइड मिरर पूछे या पश्च दर्पण पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में पूछे तो उत्तर लेंस हो जाएगा, उत्तर लेंस का उत्तर दर्पण, क्योंकि दर्पण ना होता है वो थोड़ी ना दिखता है। मैं यहाँ एक वीडियो क्लिप भी डाल दूंगा जिसमें कि साइड मिरर और पैसे दर्पण वाला मैं तो कल का फिगर में दे दिया था वीडियो में, आज वाला में भी दे दूंगा, जो आप लोग देख लेना कि साइड मिरर किसे कहते हैं, पैसे दर्पण किसे कहते हैं। तो क्या होगा भाई उत्तल दर्पण हो जाएगा, यानी बी फॉर बड़ी बहू हो जाएगा आपका। अगला है कि जब प्रकाश की किरणें, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण हवा मतलब विरल माध्यम, हवा मतलब विरल माध्यम से कहाँ आ रहा है, कांच यानी सघन माध्यम में, देख सकते हो हवा मतलब विरल माध्यम आ रहा है, सघन माध्यम आ रहा है, सघन माध्यम में। तो विरल माध्यम हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है किसकी ओर, देख लो यहाँ आना चाहिए था इसको लेकिन आ गया इधर, यानी कि ये अभिलंब है तो अभिलंब की ओर कहाँ हो जाती है, मुड़ जाती है अभिलंब की ओर, यानी अभिलंब के निकट आ जाती है। ऑप्शन बी सही है आपका, बी फॉर बड़ी बहू, बी फॉर बड़ी बहू और बड़ी बहू। उम्मीद करते हैं भाई कि हमारा यहाँ तक का सफ़र जो है ठीक ठाक रहा है आज का। कल हम लोग आपका मानव नेत्र का लेकर के आएंगे। आज हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का खत्म हो गया है, यानी कि विश्वास कीजिए प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में जब भी आएगा तो इतना से ही क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर कहीं भी नहीं आएगा। जो मैंने बता दिया, जो पॉइंट क्वेश्चन में नहीं था मैंने एक्स्ट्रा भी बताया, उसको भी भाई नोट कर लेना, एकदम कंफर्म रखो इसे आएगा। हाँ चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर की जगह वो 20 सेंटीमीटर दे दे, 50 की जगह 30 दे दे, बस ये करेगा भाई। तो कॉन्सेप्ट बताया है ना भाई, मैंने केवल क्वेश्चन थोड़ी ना करवाया है आपसे, कॉन्सेप्ट भी दिया है कि अगर चीज़ें चेंज करेगी तो आप कैसे उसे निकाल पाओगे। तो आज का क्लास हमारा यहाँ तक रहता है भाई आप लोग देखते तो हो बट लाइक बहुत कम करते हो और शेयर भी कहीं लगता है नहीं करते। प्लीज़ भाई शेयर क्या करो ताकि हम मोटिवेट रहेंगे और भी आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। टेंशन मत लो भाई, ये तो मैराथन चल रहा है उन लोगों के लिए जो कि अब आने वाले कुछ 6-7 दिन में यानी 15 तारीख से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है उसमें वो क्या करने वाले हैं, तो यानी देने वाले हैं एग्ज़ाम। तो लेकिन उसके बाद जो न्यू स्टूडेंट है जिसका होगा उसका सोच लो कि किस तरह से हम लोग पढ़ाएंगे उसे, आपका यूट्यूब पे भी पढ़ाया जाएगा। टेंशन मत लो भाई, अभी तक कोई भी फाउंडेशन बेच नहीं दिया है यूट्यूब पे, लेकिन मैं वादा कर रहा हूँ फाउंडेशन बेच दूंगा विथ क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन सोल्यूशन भी करवाता जाऊँगा, यानी कि आपका थ्योरी सेशन भी चलेगा क्वेश्चन सेशन भी चलेगा, दोनों करवाता जाऊँगा। टेंशन नहीं लेना है और देखते रहना है। तो भाई लास्ट टाइम है
अगर लाइक नहीं किए हो तो देख क्या रहे हो भाई, लाइक कर दो। अगर कहीं प्रॉब्लम है या आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, तो फीडबैक जरूर देना भाई, क्योंकि हम आप लोग के फीडबैक को जरूर पढ़ते हैं। तो फीडबैक जरूर देना आपको कैसा लगा है वीडियो। अगर हमें कहीं सुधार करनी है, जो आपको चीज़ें समझ में नहीं आए तो वो बताओ, ताकि अगला वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें थोड़ा डिस्कस हम इस चीज़ का कर देंगे जहाँ आपको डाउट होगा। तो हम क्या करेंगे भाई, वो बता दिए हैं। और एक बात ये ध्यान रखना भाई, तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो भाई प्लीज़। और किसी न किसी को मतलब कि जो भी अभी तक मतलब कि नहीं जानते उसके पास शेयर कर दो। ओके भाई, तो आज की कहानी यहीं तक। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।